हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम वाइट रिवॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। दिस वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम लीड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लीड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको कहते हैं फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति के जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन के द्वारा जो वाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया है इसी को ही अपन क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। It was aimed linking producers throughout India to consumers in 700 towns and cities for reducing seasonal and regional price वेरिएशंस। मतलब ये हुआ कि वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हुआ? मिल्क प्रोडक्शन से। पहली चीज, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हुआ? मिल्क प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक या पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, तो फादर ये हो गए। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? इट वॉज एम्ड टू लिंकिंग प्रोड्यूसर्स थ्रू आउट इंडिया टू कंज्यूमर्स इन 700 टाउन्स एंड सिटीज फॉर रिड्यूसिंग सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशंस। यानी दूध के अंदर, दूध के उत्पादन में जो मौसमी और क्षेत्रीय जो प्राइस के अंदर जो अंतर्भेद है उसको खत्म करने के लिए इसको विकसित किया गया था, प्लान को। इसके तहत एनडीडीपी की स्थापना भी की गई थी। एनडीडीपी का मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस वाइट रिवॉल्यूशन के तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत देखिए कब होती है? 1970s में। 1970s में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते चलेंगे कि वाइट रिवॉल्यूशन जो है ये 3 फेज में आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट फेज आपका शुरू होता है 1970 to 80 के बीच में। सेकंड फेज शुरू होता है 1981 से 85 तक, और थर्ड फेज इसका जो शुरू होता है वो होता है आपका 1986 से लेकर और 1996। अब हम देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक उस समय शुरू हुआ था जब हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ इसको सुनेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आपका था 1951 से 56 के बीच में। सेकंड 5 ईयर प्लान ये आपका 1956 से 61 के, और थर्ड 5 ईयर जो प्लान था वो आपका 1961 से लेकर और 1966 तक। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। 1962 के अंदर
इंडो चाइना वॉर हुआ था, यानी भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1965, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान तो बदतमीज है ही ऐसा, तो पता था कि इंडिया लड़ खड़ा रहा है। इस वर्ष इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर। और 1965 के अंदर ही आपका बहुत भयंकर यहाँ पर फेमाइन हुआ, ड्रोट हुआ, ड्रोट फेमाइन, यानी भयंकर दुर्भिक्ष अकाल जिसको हम कहते हैं। देखिए आपकी बुक के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको सीधा पूछेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था, तो इसका सीधा सटीक आंसर क्या होता है, 1960s। 1960s। अब बेटा 1960s में कौन कौन से साल शामिल होते हैं? 60s का मतलब होता है दशक, डिकेड। तो 1960s हो सकता है, 70s हो सकता है, 90s हो सकता है। तो यहाँ पर अपना 60s है, तो 60s में देखिएगा 1960 से लेकर और 69 तक के वर्ष गिने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1966 और 1967 में। ये तो इसके फिक्स वर्ष हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर आपसे सीधा दशक के बारे में जैसा कि अपनी बुक में दिया गया है तो इस प्रकार से मिलेगा, तो ये उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है। इसी के अंदर ये आपके 66 और 67 आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे 1960s अपनी बुक के हिसाब से प्रॉपर वर्ष कौन सा है, 1966। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने देखा 1960s। इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता या फिर उसके फाउंडर, प्रीकर्सर किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, ये अमेरिका के थे। अच्छा, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे HVY हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये चीज़ें इसमें यूज़ की थी ताकि इससे उपज ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि इस जगह पर देखिएगा 1965 के टाइम पर हमारे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री जी जिनको आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उस आदमी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। चूंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से दोनों लड़ाइयाँ हुई है, फिर इसके बाद में अकाल पड़ गया, तो इस समय पर जरूरी थी कि सेना जो है सीमा पर डट के रहे और उसके लिए हमें खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अधिक से अधिक अनाज बो, तो ये हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को यहाँ पर शुरुआत किया था। अब अगला प्रश्न इसका पूछ सकता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा किन फसलों पर इम्पैक्ट हुआ था या फिर जोर दिया गया था, तो आपका जवाब होगा राइस एंड व्हीट। अगर एक की बात करूं तो फिर राइस, तो राइस और गेहूं और चावल, क्योंकि पता ही आपको जो हमारा मेन जो फूड क्रॉप है वो क्या है, राइस ही है। पूरे भारत में ऑल ओवर सब ज़्यादा क्या खाया जाता है, बल्कि विश्व में भी क्या खाया जाता है, चावल। तो चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जिस राज्य पर पड़ा वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से इन, तो सबसे मेन जो है वो पंजाब। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि विच इज द हर्बिंगर सिटी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, तो वो क्या जवाब आएगा आपका, पंजाब। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स भी हैं। ज़्यादा अनाज उत्पादन करने के लिए ज़्यादा ज़मीन को साफ करना पड़ता है और बार बार उस ज़मीन पर खेती करने से वो ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो जाती है। बार बार पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से ज़मीन खराब हो जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको कहा, MS स्वामीनाथन को। कब शुरू होती है, 1960s में, और साल पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, 1966 और 67 में। अब देखिए आपको छोटी चीज़ और बता देते हैं यहाँ पर, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसके बाद में हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि 5 साल का बजट हम मेंटेन कर सकें, तो इसलिए हमारी सरकार ने प्लानिंग हॉलीडे का काम किया। इसका मतलब
आगे 5 साल की पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके और एक एक साल की योजना लाई गई, जैसे 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो ये 3 साल जो है इनको बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम। धन्यवाद।